ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलजर के सिन्हा और मैं अपने से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं वार्षिक फलादेश के बारे में। और ये वीडियो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपका लग्न कुंभ है या राशि कुंभ है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये पूरा वर्ष का यानी अंग्रेजी वर्ष जो होता है, जिसमें कैलेंडर चेंज हो रहा है, 2024 से 2025 में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो पूरा 2025 के जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2025 तक यानी पूरे 365 दिन आप पर कैसा बीतने वाला है, इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं सबसे पहले तो महत्वपूर्ण गोचर जो वर्ष 2025 में होंगे, जिसका आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्पेसिफिक डेट के बारे में जो आपके लिए या तो अच्छा रहेगा या तो खराब रहेगा। यदि अच्छा है तो आप निश्चित रूप से अपने कार्यों को उस डेट में कर सकते हैं। अगर खराब है तो निश्चित रूप से आपको उपाय भी करना चाहिए। देखिए, वर्ष 2025 का जो चार्ट बन रहा है वो किसी भी कंडीशन में अच्छा चार्ट नहीं बन रहा है। एक तो वर्ष के प्रवेश में ही यानी वर्ष जब प्रवेश करेंगे उसमें मार्च का महीना 29 मार्च 2025 एक ऐसा डेट आ रहा है जहां पर केतु को 8 ग्रह देखेंगे। और ऐसा बहुत दिन के बाद होगा जब एक ही ग्रह पर बहुत सारे ग्रह की दृष्टि पड़ेगी। यानी नवग्रहों की श्रृंखला अगर कहा जाए तो अधिक से अधिक एक ग्रह को कितने ग्रह देख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 8 ग्रह ही देख सकते हैं। तो अधिक से अधिक वाली फिनोमिना बन रही है। हो सकता था 6 ग्रह देखें जो सामान्यतः सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के परिप्रेक्ष्य में होता है, या तो 7 ग्रह देखते हैं, लेकिन इस बार 8 के आठों ग्रह केतु को इंडिकेट करेंगे। केतु जिसको अध्यात्म से भी जोड़ा जाता है, डिटैचमेंट का कारक माना जाता है। इवन देवता के जो सर्जन होते हैं यानी जो सर्जरी करते हैं अश्वनी कुमार, उन्हीं का नक्षत्र होता है केतु। और केतु का जो केतु जिस चीज को फॉलो करते हैं वो अलगाव करते हैं। जिस भाव में रहते हैं उस भाव से अलगाव करने का प्रयास करते हैं। तो एक बड़ा मेजर चेंज 2025 में ऐसा होने वाला है, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करेंगे, देखिए जब हम लोग वर्षफल की बात करते हैं तो वैदिक ज्योतिष में तो कहा गया है किसी का भी वर्षफल या फलादेश अगर करना है तो आप देखिए उसका जन्म किस दिन हुआ था, अर्थात उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है उसको आपको देखना पड़ेगा। सपोज कीजिए किसी का जो जन्म है वो 26 दिसंबर का जन्म है, तो 26 दिसंबर को जो सूर्य का डिग्री था उतना ही अगले 26 दिसंबर जिस वर्ष का आप निकालना चाह रहे हैं उसके आसपास, या तो एक दो दिन आगे होगा या तो एक दो दिन पहले होगा। तो उस डेट के आसपास सूर्य का जो अंश होता है अगर बराबर हो जाए तो वहीं पर एक नया चार्ट जनरेट होता है जिसको वर्षफल कहा जाता है। सही मायने में वैदिक ज्योतिष में वर्षफल का मतलब 1 जनवरी से नहीं कैलकुलेट होता है, ये आपके बर्थडे के आसपास का डेट होता है। एक दो दिन का कभी कभी ये वेरी करता है, लेकिन सूर्य का जो भोगांश होता है वो बराबर हो जाता है। और वर्चुअल की डेफिनेशन में ये भी कहा जाता है कि हम लोग पंच अधिकारी का निर्णय करते हैं, वर्षेश का चुनाव करते हैं। इसके अलावा हम लोग सहम की गणना करते हैं। सहम में भी बहुत तरीके की सेंसिटिव टाइम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इस वर्ष में कैसा ये समय रहने वाला है, किस डेट में कैसा समय रहेगा, इसको हम सहम से ज्ञात करते हैं। इसके अलावा हम लोग त्रिपाती चक्र बनाते हैं, भेदन को चेक करते हैं, और साथ में समुद्र चक्र जो होता है उसकी भी हम लोग गणना करते हैं। तो ओवरऑल जो वर्षफल है वो पूरा वैदिक ज्योतिष में आप कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप से भी आप अपना वर्षफल को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये जो वर्षफल हम बताने जा रहे हैं ये ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जो 365 दिन रहेगा उसका आपके लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या चीज समझना चाहिए, आपके लग्नेश की स्थिति क्या होने वाली है। साथ में ऐसे ग्रह जिसका प्रभाव लंबे टाइम तक पूरे 365 दिन तक रहेगा। और वर्ष 2025 कुछ इस तरीके से बन रहा है जिसमें
जो भी मंद गति से चलने वाले ग्रह होते हैं, जिसमें शनिदेव सबसे प्रमुख हैं, उनका राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को, और राहु केतु का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 में होगा। इसके अलावा 14 मई 2025 एक ऐसा डेट बनता है जहां पर देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होगा। तो 4 बड़े ग्रह जिनका इफेक्ट वर्ष भर रहता है, उन सभी का राशि परिवर्तन होगा। तो ये राशि परिवर्तन आप कुंभ लग्न के हैं, कुंभ राशि के जातक हैं, तो लग्न या राशि के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे ये मूव करेंगे, उस तरीके से आप पर इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि वर्ष 2025 में अष्टग्रही योग का फॉर्मेशन होगा, उस पर अलग वीडियो मैं दूंगा। लेकिन एक डेट आ रहा है जहां पर शापित योग का फॉर्मेशन हो रहा है या पिशाच योग का फॉर्मेशन हो रहा है, जब शनि और राहु काफी दिन के बाद एक साथ रहेंगे, और ये जस्ट सूर्य ग्रहण के बाद की स्थिति होगी। 29 मार्च से लेकर 18 मई 2025 का एक ऐसा डेट आ रहा है जब शनि राहु पूरे तरीके से एक्टिवेट होंगे, और ये वायु तत्व के ग्रह होते हैं। जब भी एक्टिवेट होते हैं तो युद्ध की संभावना को ज्यादा बढ़ाते हैं, और ये जल तत्व में एकत्र हो रहे हैं, तो जल से रिलेटेड किसी प्रकार की बड़ी परेशानी वर्ष 2025 में आ सकती है, और ये जल प्रलय वाली चीज से भी आप मना नहीं कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे शनि, जो आपके लग्नेश हैं, कुंभ लग्न के लग्नेश है, और इनका जो राशि परिवर्तन होगा वर्ष 2025 में किस तरीके से प्रभावित आपको करेगा। देखिए, सबसे पहले शनिदेव गोचर कहां पर कर रहे हैं, और शनिदेव को डिपार्टमेंट क्या दिया गया। शनिदेव आपके द्वादश भाव के मालिक होते हैं और आपके लगन के मालिक हो जाते हैं। मतलब द्वादशेश भी हैं और लग्नेश भी है, और अभी वर्तमान में लगन में ही जाकर गोचर कर रहे थे। लगन भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि में ये गोचर कर रहे थे, बड़ी रिलैक्स थे, और इस बीच में बहुत सारी चीजों में इन्होंने विलंब भी किया होगा। विशेष रूप से जब ये वक्री हो जाते हैं तो प्रभाव बहुत ज्यादा विलंब में देखने को मिलता है। तो ये विलंब भी कर रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन शनिदेव अब ऐसे जगह पर जा रहे हैं मीन राशि में, और डेट होगा 29 मार्च 2025। मीन राशि में ये प्रवेश करेंगे, जो कि आपके धन या वाणी का स्थान है, कुटुंब का स्थान है। द्वितीय भाव में शनिदेव पहुंच जाएंगे और मीन राशि में रहेंगे। यहां पर बैठकर शनिदेव सीधा इनकम को देखेंगे, यानी धन के स्थान पर बैठकर इनकम को देखेंगे। तो ऐसी सभी चीजों में एक प्रकार से दृष्टि संबंध के हिसाब से देखा जाए, धन का मालिक इनकम में, इनकम का मालिक धन में, या धन का मालिक इनकम को देख ले तो महाधनी योग का फॉर्मेशन कराता है। लेकिन शनि बहुत पेशेंस रखते हैं। शनिदेव जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पेशेंस रखते हैं। स्टार्टिंग में जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो धन का अभाव ये करते हैं, क्योंकि आपको डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं शनिदेव। और अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं तो लगातार मेहनत करने के बाद आपके पास ऐसी कंडीशन होगी कि फिर आप धन को संचित कर पाने में समर्थ रहेंगे। टाइम देना पड़ेगा शनिदेव के प्रभाव को समझने के लिए। इनकी जो तीनों दृष्टियां रहेगी, एक तो पहली जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, और चतुर्थ भाव पर मित्र शुक्र की राशि में पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये एक लगन ऐसा बनता है जिसमें प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं। डेट मैं जरूर वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो शनिदेव हैं, जैसे ही चतुर्थ भाव को देखेंगे तो चतुर्थ भाव से संबंधित बहुत ही अच्छे परिणाम शनिदेव यहाँ पर देंगे, और साथ में लंबे टाइम का निवेश अगर करना चाहते हैं वो भी आपको देंगे। लेकिन जब ये पिशाच योग का फॉर्मेशन करेंगे तो ऐसे कंडीशन में जब शनि राहु की युति बन जाएगी और एक प्रकार से शापित योग या पिशाच योग बनाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में आपके धन को लेकर बहुत सारी परेशानी हो सकती है। और जिन लोग को श्वसन संबंधित परेशानी है उनको बहुत ज्यादा निगेटिवली इफेक्ट ये कर सकते हैं, क्योंकि शनि राहु अगर गले में बैठ गए, आपके आंखों वाले पोर्शन पे बैठ गए, तो आपका जो दृष्टि रहेगा उसमें किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होना। ईएनटी की परेशानी से पूरे वर्ष आप मतलब परेशान रह सकते हैं। यानी वर्ष 2025 जो है वो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ईएनटी, आईज
नोज और थ्रोट का जो पोर्शन है ये बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। विशेष रूप से जब ये पिशाच योग बनेगा तो इस समय ज्यादा प्रभावित करेगा, जिसको शापित योग भी कई जगह कहा जाता है। शनि देव की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी अपने कारक भाव में पड़ेगी, तो कारक भाव में पड़ने के कारण आपका अध्यात्म की तरफ जो झुकाव होगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। आप धर्म को मानेंगे और पूजा पाठ इत्यादि करना, योगा प्राणायाम करना और इसके थ्रू अपने स्वास्थ्य को रिकवर करने का पूरा प्रयास वर्ष 2025 में आप करेंगे। इसके अलावा अकल्ट साइंस की तरफ भी आपका जो झुकाव रहेगा वो उस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे। भाग्य का जो सहयोग है वो भी आपको मिलने वाला है, लेकिन धर्म के प्रति झुकाव बढ़ना और साथ में सुख की जो प्राप्ति रहेगी वो लंबे टर्म के हिसाब से देखा जाए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो सुख की प्राप्ति, मकान का बनना, ये सभी चीज शनिदेव करने वाले हैं और एक बड़ा धन भी यहाँ पर देंगे। पेशेंस रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा। जितने भी कुंभ लग्न, कुंभ राशि के जातक हैं, वर्ष 2025 में एक बहुत ही अच्छा शानदार योग आपके लिए बन रहा है। तो शनिदेव लगभग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये पिशाच योग बनाएंगे तो उस कंडीशन में, या शापित योग बनाएंगे उस कंडीशन में, जो वो लगभग 1.5 महीने का समय होगा, 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का, उसमें थोड़ा सावधानी आपको बरतना चाहिए। विशेष रूप से धन का निवेश उस ड्यूरेशन में अगर आप करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है। फिलहाल अब हम बात करने वाले हैं राहु और केतु का राशि परिवर्तन कैसा प्रभाव देगा कुंभ लग्न, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, राहु वर्तमान में मीन राशि में और केतु वर्तमान में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। जब इनका राशि परिवर्तन होगा तो ये अब राहु कुंभ में चले जाएंगे। कुंभ मतलब आपके लग्न में चले जाएंगे, यानी प्रथम भाव में राहु जाएंगे और पंचम को भी देखेंगे और साथ में आपके नवम त्रिकोण को भी देखेंगे, सप्तम को भी देखेंगे। ये राहु का लग्नस्थ भाव में बैठना मैं खराब नहीं कहूंगा, क्योंकि आपकी लगन में बैठ रहे हैं और राहु कई जगह पर कहा जाता है कि कलयुग के देवता के समान माना जाता है। कलयुग में जिस तरीके की आपको लग्जरी चाहिए, ये सब कुछ राहु देवता देते हैं। पंचम त्रिकोण और नवम त्रिकोण, दोनों ही त्रिकोण को ये प्रभावित करने वाले हैं। तो आपका जो मन रहेगा वो अध्यात्म के तरफ भी अति तीव्र राहु के प्रभाव के कारण हो सकता है, और साथ में आपके जो प्रेम प्रसंग अगर आपके चल रहे थे तो वो विवाह में कन्वर्ट भी करेंगे, क्योंकि प्रेम को भी देखेंगे और विवाह को भी देखेंगे। और राहु का नेचर होता है, जिस भाव को देखते हैं उस भाव से संबंधित रिजल्ट लाने में एकदम जल्दीबाजी करना चाहते हैं, यानी लव भी जल्दी हो और मैरिज भी जल्दी हो जाए। तो प्रेम विवाह होने की जो संभावना है, या ऐसे लोग जो अविवाहित है, ऐसे लोगों के लिए राहु का जो प्रभाव रहेगा बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है और भाग्य का सहयोग मिलेगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहु नवम भाव से संबंध बनाएंगे, दृष्टि संबंध रहेगा, तो नवम भाव भाग्य का भाव होता है, तो भाग्य का भी सहयोग आपको राहु के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप देखने को मिलेगा। लेकिन परेशानी कहां पर होगी? केतु। केतु अग्नि तत्व में जा रहे हैं और सिंह राशि में जा रहे हैं, साथ में मेष और धनु त्रिकोण को भी देखेंगे। अर्थात जो अग्नि त्रिकोण बनता है चार्ट में, उस अग्नि त्रिकोण में केतु का वास होने वाला है। अग्नि त्रिकोण में वास होने के कारण इसका जो प्रभाव रहेगा आपके सप्तम पे रहेगा, आपके इनकम पे रहेगा, आपके पराक्रम पे रहेगा। देखिए, इनकम में और पराक्रम में जब केतु देखते हैं तो निश्चित रूप से उपचय भाव में बैठ जाए या उपचय भाव को देख लें। और जिनको नहीं पता उपचय भाव क्या होता है, तो कुंडली का तीसरा, छठवां, 10वां और एकादश भाव उपचय भाव कहलाता है। तो उपचय भाव में बैठ जाएं या उपचय भाव को देख ले तो वहां पर केतु का प्रभाव बहुत ही शानदार होता है, यानी इनकम के लिए तो अच्छा है। साथ में इस समय करेज, जो रिस्क लेकर काम करने की जो टेंडेंसी होती है, जो डेंजरस लोग काम करते हैं, डेंजरस तरीके से रिस्क लेकर काम करते हैं, उनको यही केतु आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये केतु आपके जीवन साथी के साथ थोड़ा मतभेद उत्पन्न कर सकता है। ये केतु जो
सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, आपके पार्टनर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, उनके साथ कुछ अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो आपका एक्सिस रहेगा, लग्न भाव और सप्तम भाव का जो एक्सिस रहेगा, वो राहु केतु के एक्सिस पे ही रहने वाला है। इसलिए बहुत ज्यादा संभावना है कि इस समय आपकी जो विचार धारा होगी वो काल्पनिक ज्यादा होगी, कल्पनाओं से परिपूर्ण हो सकती है। और कल्पना यानी अगर आप इमेजिनेशन करते हैं तो उसी को आप फलित भी करेंगे। जो सोचते नहीं है, जो समझते नहीं है, जो सपने नहीं देखते हैं, वो सपने को पूरा भी नहीं कर पाते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए कि राहु का लग्नस्थ भाव में होना, शनि का द्वितीय भाव में होना एक प्रकार से आपके लिए अच्छा है। केतु का दृष्टि संबंध अच्छा है, लेकिन केतु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव में अलगाव करने की कोशिश करेंगे और कई बार ये आपके दैनिक रोजगार में व्यवधान भी उत्पन्न करेंगे। अब हम बात करने वाले चौथे इंपॉर्टेंट ग्रह के बारे में, जो देवगुरु बृहस्पति है। अब देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में जो गोचर कर रहे थे, अगर देखा जाए तो आपके लगन के सापेक्ष में चतुर्थ भाव था, जहां पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा था। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में थे, अब ये मिथुन राशि में जाएंगे। मिथुन राशि का मतलब आपका पंचम त्रिकोण। बृहस्पति देव द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम, दशम और एकादश भाव के कारकत्व कहलाते हैं। और बृहस्पति देव अगर पंचम भाव में खुद विराजमान हो जाते हैं तो संतान से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो उस समस्या को खत्म करने का प्रयास करेंगे। लेकिन परेशानी क्या होगा, गोचर में जहां पर आपके शनिदेव हैं उस स्थान से ये तात्कालिक मित्रता करेंगे, तो एक प्रकार से तात्कालिक मित्रता में रहेंगे तो खराब रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन इस बार बृहस्पति देव का जो मोशन होगा बहुत तीव्र होगा। सामान्यतः एक साल एक राशि में रहते हैं, लेकिन इस बार आपको वर्ष 2025 में वृषभ का भी परिणाम देंगे, मिथुन का भी देंगे और कुछ टाइम के लिए। और वो डेट होगा 9 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक का। और ये आपके कर्क का भी प्रभाव देंगे, क्योंकि ये परम उच्च के हो जाएंगे कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति, तो इसका भी ये प्रभाव निश्चित रूप से आपके ऊपर देने वाले हैं। तो हर तरीके का प्रभाव बृहस्पति देव आपको देंगे। जब कर्क में जाएंगे तो आपके लिए उतना ही खतरनाक हो जाएंगे, लेकिन बाकी जब तक ये वृषभ में है 14 मई 2025 तक और 9 अक्टूबर 2025 तक ये मिथुन में रहेंगे, तो ये दोनों ही टाइम आपके लिए करस्पॉन्डिंगली कहा जाए तो पिछले साल के या पिछले 2 साल के रिस्पेक्ट में तो बहुत अच्छी कंडीशन में देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे। अब बृहस्पति देवता को स्थान क्या दिया गया, अगर आप देखिएगा अपने चार्ट में तो धन का और इनकम दोनों का स्थान दिया गया है और ये 5th हाउस में चले जाएंगे। तो बृहस्पति का जो गोचर रहेगा इस समय आप बिजनेस माइंडेड ज्यादा रहने वाले हैं, बिजनेस माइंडेड रहेंगे। और भले ही केतु की दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी तो उसमें अगर कुछ नकारात्मक चीजें होंगी तो वहां पर रेक्टिफिकेशन का काम बृहस्पति देव करेंगे। बृहस्पति देव एक त्रिकोण में बैठ के दूसरे त्रिकोण को देखेंगे, मिथुन राशि में बैठकर तुला राशि को देखेंगे। तो निश्चित रूप से धर्म की तरफ आपका झुकाव भी बृहस्पति देव यहाँ पर बढ़ाएंगे। और लग्न को भी देखेंगे तो लग्न पे भी राहु का अगर दूषित प्रभाव आता है, क्योंकि राहु बहुत ज्यादा अति कर देता है कि किसी भी काम के लिए वो कोई भी मेथड यूज करे लेकिन उसके फल को जल्दी प्राप्त करने के लिए क्रियाशील होता है। तो राहु की लग्न पर दृष्टि पड़ना आपके लिए एक प्रकार से कहा जाए तो जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा उसको शांत करने की कोशिश करेंगे, आपके माइंड में सकारात्मक एनर्जी का फ्लो कराएंगे। तो हर तरीके से बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये 4 मेजर ग्रह थे जिनके बारे में आपको समझना चाहिए। अब अगर आपको ये 4 बातें समझ में आ गई, पूरे वर्ष शनि का क्या प्रभाव रहेगा, पूरे वर्ष आपके बृहस्पति का क्या प्रभाव रहेगा, राहु केतु का क्या प्रभाव रहेगा, तो मैंने कुछ डेट निकाले हैं। ये डेट आपके हेल्थ से रिलेटेड है, कौन से डेट अच्छे आएंगे और खराब आएंगे। और इसको कैलकुलेट करने के लिए जो मैंने लॉजिकल कैलकुलेशन किया है, इसमें नव ग्रह को पूरा कैलकुलेशन किया है, क्योंकि गोचर में हर ग्रह की दृष्टि संबंध को हर तरीके से देखा जाए वो वर्षफल में पॉसिबल नहीं है कि आपको वीडियो देखिए।
वर्चुअल का वीडियो भी धीरे धीरे करते 20-25 मिनट से ऊपर का हो जाता है। अगर उसमें भी अगर हम हर ग्रह को देख लेते हैं तो वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा होगा। इसलिए कुछ डेट है आपको नोट करना चाहिए। स्वास्थ्य किस तरीके से रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, लक आपको साथ देगा या नहीं देगा, फाइनेंस की कौन सी अच्छी डेट और कौन से खराब डेट आ रहे हैं, चाइल्ड, मैरिड लाइफ, ट्रैवलिंग, प्रॉफिट और आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे डेट को मैं यहाँ पर निकाला हूँ और इस डेट को आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में भी दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 1 जनवरी से लेकर 29 मार्च तक का समय आपके लिए प्रभावित करने वाला है। ये समय खराब रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस समय कोई भी रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। एटलीस्ट शनि के राशि परिवर्तन तक किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसके बाद जो शापित योग बनेगा उसको नलीफाई भी बाकी ग्रह कर रहे हैं, इसलिए वो डेट आगे का नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी अगले 2 मंथ भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। न्यूट्रल अवस्था चार्ट में कैलकुलेशन करने पर आ रहा है, सारे ग्रहों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाने पर न्यूट्रल आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा करियर के लिए 1 जनवरी से लेकर 24 अक्टूबर लगभग कहा जाए पूरे 10 महीने तक का जो टाइम है आपके लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 1 जनवरी से 24 जनवरी तक किसी भी प्रकार का निवेश करना वर्जित है। 28 जनवरी से लेकर 14 मार्च तक का जो टाइम आ रहा है आपके लिए अच्छा है। फिर 31 मई से लेकर 16 जुलाई तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा और फिर लास्ट में 9 अक्टूबर से 7 दिसंबर का जो समय रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इन डेट को वीडियो को पॉज करके जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेट करके एग्जैक्टली नव ग्रहों को मिलाकर किसी का प्रभाव अच्छा किसी का प्रभाव कम उसको मिलाकर यहाँ पर रिजल्ट दिखाया जा रहा है। इसके अलावा लक की बात किया जाए तो लक आपका प्रारंभिक 1 जनवरी से 24 जनवरी तक बिल्कुल साथ नहीं देगा, इसलिए लक के भरोसे आप काम मत कीजिएगा। लेकिन इसके बाद के 3 रेंज आ रहे हैं। पहला रेंज आ रहा है 28 जनवरी से लेकर 14 मार्च आपके लिए अच्छा, 31 मई से लेकर 16 जुलाई ये भी टाइम अच्छा, 9 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक का टाइम ये भी आपके लिए अच्छा आ रहा है। फाइनेंस की बात किया जाए तो 1 जनवरी से 7 मई तक फाइनेंस की स्थिति अच्छी नहीं होगी। संचित धन में किसी ना किसी प्रकार की परेशानी होगी, तो संचित धन में आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग करने पड़ेंगे और जो मैं डेट बता रहा हूँ इस डेट में प्लानिंग करना आपके लिए उचित रहेगा। वो डेट निकल के आ रहा है फाइनेंस के मामले में 18 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर, केवल 1 सवा मंथ का समय आ रहा है जहां पर फाइनेंस को लेकर आप निवेश अच्छे जगह पे करेंगे, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। चाइल्ड की बात किया जाए यानी प्रेम प्रसंग, शिक्षा और विद्यार्थी वर्ग की बात किया जाए, संतान की बात किया जाए तो केवल 22 जून से लेकर 21 अगस्त का जो टाइम आ रहा है थोड़ा सा संवेदनशील हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है। लेकिन इसके अलावा 3 रेंज आ रहे हैं। 4 जनवरी से 14 जनवरी आपके लिए अच्छा, 27 फेब से 14 मार्च आपके लिए अच्छा और 3 अप्रैल से 14 अप्रैल आपके लिए टाइम अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ के लिए भी डेट निकल के जो आ रहे हैं वो 24 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का जो टाइम है आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी क्योंकि केतु सप्तम भाव में रहेंगे तो थोड़ा सा वैचारिक मतभेद करेंगे। नकारात्मक नहीं दिख रहा है, न्यूट्रल हो सकता है या पॉजिटिव होगा, लेकिन नकारात्मक बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग के लिए आपको इस वर्ष ट्रैवलिंग करते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। 1 जनवरी से 14 अप्रैल तक बिल्कुल ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए, उसके बाद अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। प्रॉफिट की बात किया जाए तो ऑलरेडी 22 जून से लेकर 21 अगस्त तक मैं पहले भी बताया हूं कि लाभ नहीं है और बाकी जो समय है कुछ जो डेट आ रहे हैं उसमें आपको 4 जनवरी से 14 जनवरी अच्छे टाइम मिल रहे हैं, 27 फेब से लेकर 14 मार्च और 3 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक का टाइम आपके लिए अच्छे बन रहे हैं। तो देखिए ये जो डेट आ रहे हैं ये गोचर के डेट आ रहे हैं, हो सकता है आपकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा अलग चल रही हो तो कुछ वैरी ये कर सकता है। तो डिस्क्लेमर मैं यही दूंगा कि ये जितने भी कैलकुलेशन किए गए हैं केवल गोचर को आधार मानकर कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए किया जा रहा है। उम्मीद है कि मैं आपको पूरा ये वर्ष 2025 संक्षेप में समझा पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप दूसरे लोगों के साथ ये शेयर कीजिए, या अगर
आप इस वीडियो को इस तरीके के लगातार ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबाइए। आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9818318303 है और अपने कंसल्टेशन को हमारे मोबाइल एप्लीकेशन कुंडली एक्सपर्ट प्ले स्टोर या iOS से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.kundaliexpert.com और वहां से भी अपने कंसल्टेशन को बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वर्ष 2025 आपके लिए अच्छा बीते। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।